अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के एक और सॉफ्टवेयर कैंडिड को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ सेल के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी भी किस्म का बिजनेस हो जिसमें काउंटर सेल भी इन्वॉल्व होती हो, वहाँ ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो, फैमिली मार्ट हो, टक शॉप हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, सुपरमार्केट हो, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हो, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें काउंटर सेल, जहाँ बिलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन है, जहां पर हम अपना यूज़र नेम, जितने भी हम यूज़र सिस्टम में चाहें वो इनपुट कर सकते हैं। हर यूज़र का अपना पासवर्ड होता है और वो हर यूज़र अपने ही पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉगिन करता है, ताकि रिकॉर्ड किया जा सके कि किस यूज़र ने कितनी सेल की है या क्या कुछ उसने सिस्टम में एडिट किया है या परफॉर्म किया है। सॉफ्टवेयर की सेकंड स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट सेक्शन में हमारे पास सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न, ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो मिडल पोर्शन है, इसको गैजेट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला गैजेट मंथली सेल चार्ट का है। जैसे ही आप सिस्टम में कोई भी बिल बनाते हैं, तो वो जिस मंथ का बिल होता है, उस मंथ की एक बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाती है कि किस मंथ में कितनी सेल हो चुकी। फर्स्ट बार जनवरी की सेल को बताती है, सेकंड बार फरवरी की उस सेल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, थर्ड जो बार है ये फिर नेक्स्ट मंथ जो मार्च है उसकी सेल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और जहाँ पर ये बार एंड होती है, उसके अगेंस्ट अगर अमाउंट देखी जाए, तो वो अराउंड 380 रुपीज़ की सेल इस वक्त हो चुकी है इस मंथ में। और ये जैसे जैसे सेल होती जाती है, ये ग्राफ ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाता है। सेकंड गैजेट टुडेज बुक का है, जिसमें आज की होने वाली सेल पर मुकम्मल एक इंसाइट उसके दिए जाते हैं, जिसमें ये ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट करता है नेट सेल कितनी है, कितनी अमाउंट की है। इस पर फोकस लाते हैं तो ये अमाउंट भी यहाँ पर डिस्प्ले करता है। इसी तरीके से इसमें क्रेडिट सेल का पोर्शन रेड पोर्शन है, जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से जो एक्सपेंस है उसको इस कलर में, और नेट मार्जिन हमारा लाइट ऑरेंज कलर में यहाँ डिजाइन किया गया। थर्ड गैजेट शॉर्ट प्रोडक्ट्स है। जो भी अशिया हमारे पास शॉर्ट हो जाती है हमारे स्टॉक में, तो वो आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, ताकि शॉर्ट जो प्रोडक्ट्स हो रही हैं उनको रीऑर्डर किया जा सके। राइट पोर्शन जो है, ये इसको रिपोर्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर हमारी कैश बुक है, डेली सेल है। इसमें हम अपनी रोज़ाना की जो भी सेल हुई है उस एक्टिविटी को देख सकते हैं और किस यूज़र ने कितनी सेल की है। फिर आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, जिसमें ऐसे क्रेडिट के बिल्स जिनकी रिकवरी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई, या कुछ उधार कर लिए गए, बाकी की पेमेंट पेंडिंग है, उन बिल्स को यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाता है, ताकि देखा जा सके कौन से बिल उनको कितनी मुद्दत हो चुकी है अभी तक रिकवर नहीं हुए। इसी तरीके से सेल की तमाम रिपोर्ट्स हम इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अकाउंट लेजर में हम किसी भी पार्टी का लेजर देख सकते हैं, और फिर परचेज रिपोर्ट्स में जो भी स्टॉक हमने किसी भी सप्लायर से किसी भी डेट में परचेज किया था, वो सारी रिपोर्ट्स हमें परचेज से रिलेवेंट यहाँ मिलेंगी। लास्ट हमारे पास ऑप्शन कैश रिसीविंग्स या पेमेंट्स का है, जहाँ से भी हमने पेमेंट्स ली या अपने सप्लायर्स को पेमेंट्स की, उन सब की हिस्ट्री, वो रिपोर्ट हमें इस बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगी। सेटअप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें किसी भी किस्म का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम अकाउंट्स फाइल में चले जाते हैं। यहाँ हम अकाउंट की जो टाइप है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि कस्टमर्स हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, तो हम यहाँ रिसीवेबल सेलेक्ट करके कस्टमर की कंप्लीट डिटेल यहाँ इनपुट करते हैं। इसी तरीके से किसी भी कस्टमर को हम यहाँ क्रिएट जब करते हैं, उसकी डिटेल हम यहाँ दे सकते हैं कि इस यूज़र को, ये जो अकाउंट हमने बनाया है, ये तमाम यूज़र्स यहाँ प्लेस किए गए हैं सिस्टम के। तो सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए, हर यूज़र को अपने राइट्स देने के लिए,
उन्हें मखसूस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ताकि वो वही एक्शन परफॉर्म करें जो हम चाहते हैं, ये जो बिजनेस ऑनर चाहते हैं कि ये केपीओ, ये लड़का सिर्फ परचेजेस इनपुट करेगा, वो किसी भी किस्म की और एक्शन या किसी को भी किसी के लेजर्स में कोई ट्रांजैक्शन, कोई इनपुट, कोई एंट्री ना कर सके। तो इसलिए हर अकाउंट के साथ ये बॉटम पर यस और नो के साथ सिस्टम में हम बता सकते हैं कि ये यूज़र पेमेंट वाउचर कर सकता है परचेज किए बगैर। यानी अगर फूड पांडा या कोई भी हमारा सप्लायर है इस सप्लायर से जब भी इसे परचेज की जाएगी तो इसको जो पेमेंट करनी है, क्या ये यूज़र इस पार्टी को पेमेंट कर सकता है पेमेंट वाउचर विदाउट परचेज, कि परचेज ना किया गया हो, यानी कि उसको पेमेंट देनी ही ना हो और यूज़र जाकर पेमेंट देने लग जाए। तो इन चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जिनसे डील करने के लिए इस सॉफ्टवेयर में सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। हम जिस हद तक चाहें इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना, हम वहाँ तक इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैंडिड में बेसिक फीचर्स सारे अवेलेबल हैं और एक्सटेंडेड फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि कुछ इस किस्म की नोयत को टैकल करते हैं। जैसे कि अब कैश रिसीव करना हो इस पार्टी से तो उसके लिए भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट्स इस पार्टी को हमारा कौन सा केपीए, कौन सा यूज़र कर सकता है। इसी तरीके से इस पार्टी का लेजर निकालना हो तो क्या सारे यूज़र किसी भी वक्त चाहे किसी भी पार्टी का लेजर निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि स्पेसिफिकली यही यूज़र इसका लेजर निकाल सकता है और किसी को अलाउ नहीं है कि वो इसका लेजर प्रिंट कर सके, तो वो काम हम यहाँ से ले सकते हैं। जब भी हमने सिस्टम में परचेज इनपुट करनी है तो हम ये परचेज इनवॉइस का बटन हमारे पास अवेलेबल है। ये हम टॉप में चले जाएं स्टॉक में, तो यहाँ से भी हम अपनी जो परचेज है वो इनपुट कर सकते हैं। या हमने डिमांड क्रिएट करनी हो किसी भी सप्लायर की तो वो हम यहाँ से डिमांड भी जनरेट कर सकते हैं। और स्टॉक पोजीशन की बुनियाद पर ऑटोमेटिक डिमांड भी क्रिएट की जा सकती है। परचेज करने के लिए हमारे पास परचेज इनवॉइस मौजूद है, जहां इनवॉइस नंबर, डेट और सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद हम अपने जो आइटम्स हैं वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से आइटम्स हमने परचेज करने हैं। तो वो आइटम्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास सारी यहाँ अवेलेबल होती है। जिस भी आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी देने के बाद उसको हम परचेज कर सकते हैं। या किसी भी, चूंकि पॉइंट ऑफ सेल में रेट्स बहुत ज़्यादा रिवाइज होते हैं, तो हम परचेज करते वक्त अपने जो रेट हैं, सेल रेट, उनको रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि कोई भी आइटम जो कि पहले अगर 65 रुपये में परचेज किया जाता था, आज वो हमें 70 रुपये में परचेज किया गया है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो सेल रेट है जिस पर हमने सेल करना है वो भी बढ़ जाना चाहिए। तो परचेज करते वक्त हम अपने जो सेल के रेट हैं उनको भी तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है चेंज रेट का। ये इन तमाम आइटम्स के जो रेट हैं वो हम परचेज करते वक्त ही रिवाइज करके एक इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आज अगर रेट रिवाइज हुए हैं तो अब के बाद जितने भी बिल बनेंगे वो अपडेटेड डेट के साथ ही बनेंगे। इसी तरीके से हमारी जो सेल इनवॉइस है वो यहाँ अवेलेबल है, काउंटर सेल इनवॉइस, जहाँ पर हम अपने आइटम्स डायरेक्टली प्लेस करते हैं कि क्या हमारा बिल बन रहा है। ये सेल इनवॉइस हर वक्त ओपन होती है और यहाँ हम अपने बारकोड स्कैन करके भी अपने जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या बाय नेम भी हम सर्च करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी किस्म के आइटम को पिक करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो हमारे पास उस इनवॉइस में वो आइटम टेबल में ऐड होने के बाद राइट साइड पर उसकी डिटेल भी आ जाती है कि इस प्रोडक्ट की पैकिंग क्या है, इसका लास्ट परचेज रेट क्या था, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक ये कितना है, और टोटल हम जितनी आइटम्स अपनी इनवॉइस में इनपुट करते जाते हैं वो सारे हमारे इस टेबल में ऐड हो जाते हैं। और टोटल हमारे पास ये 110 रुपीज़ सिस्टम हमें दिखा रहा है। मज़ीद आइटम्स भी हम जितने चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं और एट द एंड हम इस इनवॉइस को पोस्ट कर सकते हैं।
कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी हम एंटर कर सकते हैं, और जितनी अमाउंट हमें कस्टमर दे रहा है, जितना करेंसी नोट उसने हमें हैंड ओवर किया है, हम वो यहाँ इनपुट करके रिटर्न हमें यहीं पर पता चल जाता है। तो इस तरीके से सेल इनवॉइस जो है, और फिर इस सेल इनवॉइस जो हुई है हमारी, ये पेमेंट हमें कैसे रिसीव हुई। अगर ये कैश में हमें रिसीव हुई है तो पेमेंट ऑप्शन कैश ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। लेकिन अगर हमें मर्चेंट मशीन से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आई है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या जैज़ कैश या इजी पैसा, अगर ये ऑप्शन भी हम साथ देते हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, ताकि डे एंड पे हमें पता चल जाए कि आज हमारे पास जैज़ कैश कितना रिसीव हुआ है हमारी सेल के अगेंस्ट। तो इस तरीके से हमारा जो कैश ड्रॉर है उसको भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं, और जो पेमेंट्स हैं हमारी बैंक्स में हमने रिसीव की हैं, या जैज़ कैश में या इजी पैसा में रिसीव, उसकी भी मुकम्मल डिटेल हमें मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे पास एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि आज हमारी क्या सेल हुई, कितनी क्रेडिट पर हुई, कितनी कैश पर हुई, और हमारा उसमें किस यूज़र ने कितनी सेल परफॉर्म की। ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है। सेटअप में हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को हमने डिफाइन करना है तो प्रोडक्ट फाइल अवेलेबल है, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हमने सर्च करना हो तो हमारे पास ये सर्च फॉर्म भी अवेलेबल है। यहाँ से हम अपने किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में किसी भी आइटम को सेल करने के लिए 4 किस्म के रेट्स अवेलेबल हैं: टीपी रेट, रिटेल रेट, होलसेल रेट और बल्क रेट। हम किसी भी कस्टमर को रेट असाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, उसके साथ हम तय कर सकते हैं कि आपको हम होलसेल रेट पर माल दिया करेंगे आप जब भी हमसे परचेज करेंगे। तो हम सिस्टम में किसी भी आइटम के जितने भी रेट हम देते हैं उसके मुताबिक हम हर कस्टमर को कस्टमाइज रेट भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से डिमांड लेवल भी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक में कितने आइटम रह जाएं तो हमारे पास इसकी डिमांड जनरेट हो जानी चाहिए। तो वो सारा निज़ाम यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रुप, सब ग्रुप, कंपनी फाइल में हम आइटम को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये आइटम हेड एंड शोल्डर जो है, इसका सब ग्रुप क्या है, वो हमने एक शैम्पू एंटर किया हुआ है, इसकी कंपनी क्या है, इसका सप्लायर कौन है, कहाँ से हम स्टॉक परचेज किया करते हैं। तो ये सारी डिटेल प्रोडक्ट फाइल में हमें मिल जाती है। स्टॉक मेन्यू में हमारे पास स्टॉक रिसीट अवेलेबल है। जैसे ही कोई स्टॉक हमारे पास पहुंचता है वेयर हाउस में तो हम उसकी एक रसीद सप्लायर को, या जो भी हमारे पास सेल्समैन आते हैं उनको हम दे देते हैं, ताकि फिर वो उसको बाय पार्ट्स, बाय इंस्टॉलमेंट हम उसकी पेमेंट जो है वो सप्लायर को कर सकते हैं। इसी तरीके से परचेज ऑर्डर जनरेट करना हो तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉक की रिपोर्ट्स एक्सटेंसिव अवेलेबल है हमारे पास। सेल मेन्यू में हमारे पास सेल की तमाम रिपोर्ट्स, जिनमें डेली सेल डिटेल है, अकाउंट टू सेल रिमेनिंग, क्रेडिट सेल, कैश सेल, टॉप पार्टीज सेल, आइटम सेल, इसी तरीके से सेल रिटर्न, और सेल ऑन लॉस, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम अपनी परचेज से भी बिलो पर सेल कर रहे हैं, वो तमाम आइटम हमारी इस रिपोर्ट में हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से डेली ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई है हमारी वो सारी यहाँ अवेलेबल है, और कैश बुक और लेट रिपोर्ट हमें बताती है कि किस कस्टमर से हमें लास्ट ट्रांजैक्शन हुए भी कितना टाइम हो गया और दोबारा अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई। यहाँ पर रिसीट्स और वाउचर्स में हमारे पास कैश रिसीविंग, पेमेंट्स, जर्नल वाउचर्स, ये सारे वो वाउचर्स हैं जिनको हम बवक्त ज़रूरत मुख्तलिफ नोयत के कामों को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। स्केजुलर जर्नल वाउचर एक और एक्सटेंसिव फीचर है जिसमें हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट मंथ इस तारीख को इतनी पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दे, जिसमें हमारे लड़कों की सैलरीज भी हो सकती हैं, या किसी सप्लायर को हमने कमिटमेंट की है कि आपको हर माह 10 तारीख से पहले पहले हम इतनी पेमेंट कर दिया करेंगे। तो यहाँ हम अपने वाउचर को खुद डिफाइन कर सकते हैं, फ्यूचर की डेट देकर वो ऑटोमेटिकली उस डेट में ट्रांजैक्शन कर देगा। फाइनेंस में हमारे पास सिस्टम में मौजूद सारी ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होती है, जिसमें क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है मार्केट से लेने वाले जो हमने उधार दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और इनकम स्टेटमेंट क्या है हमारे बिजनेस में,
ये सब हमें यहाँ पर मिल सकता है। क्रेडिट एज बिल्स हमें बताता है कि हमारे उधार के बिलों की कितनी उम्र हो चुकी है, अभी तक वो मुकम्मल हमारे पास रिसीव नहीं हुए। और यूज़र लेजर बताता है कि सिस्टम को जो भी लड़का यूज़ कर रहा है उसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की, सिस्टम में क्या कुछ उसने वर्किंग की, कितने सेल्स इनवॉइस बनाए, कितनी परचेज बनाई। तो ये हमारे अपने यूज़र का मुकम्मल लेजर यहाँ हमें मिल जाता है। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ मेन्यू में जब हम आते हैं तो यहाँ हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कोड को भी रिवाइज कर सकते हैं। इवन के कैंडिड में एक ऑप्शन कस्टम आइटम बनाने का भी अवेलेबल है, जिसमें हम खुद अपनी रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि हम बाज़-औक़ात कुछ रेडीमेड चीज़ें मार्केट से लेते हैं और अपनी ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना टैग उस पर लगाते हैं और उसको हम मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। तो उसको हम कस्टम प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना तैयार करदा प्रोडक्ट होता है, जो कि हो सकता है कि 2, 3 या 4 मुख्तलिफ रॉ आइटम से मिलके वो प्रोडक्ट बन रहा हो। तो ऐसे आइटम हम सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टॉक एडजस्टमेंट हम हर मंथ एंड पर या जब भी हम ऑडिट करना चाहें तो एडजस्टमेंट, अगर स्टॉक में कोई स्टॉक हमारा कम या ज़्यादा है किसी भी वजह से, तो उसको एडजस्ट करना हो तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। अपने किसी भी प्रोडक्ट के टैग्स निकालने हो ताकि हम वो रैक के ऊपर लगा सकें, वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अपना बिलिंग प्रिंटर हम खुद सेट कर सकते हैं। डेली क्लोजिंग भी हम सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी जैसे ही डे एंड होती है तो हम यहाँ पर जितना कैश हमारे पास, जो करेंसी अवेलेबल है, वो यहाँ इनपुट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्टिकर्स हमने निकालने हो वो भी अवेलेबल है। रेट वेरिएंस हिस्ट्री बताती है कि किस आइटम का रेट कब कब रिवाइज किया गया, ये कंप्लीट एक उसका लॉग हमारे पास अवेलेबल होता है। इसी के साथ सॉफ्टवेयर की जो बैकअप होता है, ये सिस्टम में भी ऑटोमेटिकली हर डे का बनता रहता है, और जीमेल या क्लाउड में किसी भी हमारी ईमेल सर्वर पर भी सॉफ्टवेयर का बैकअप किया जा सकता है। ये एक कैंडिड सॉफ्टवेयर का एक रिव्यू था, जिसमें हमने चीता चीता जो फीचर्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया।